जनाब कासा साहब, मैं आपने वैसे बड़ा कुछ देखा है हमारे मुल्क के अंदर। ये हुकूमत पिछले कुछ दिनों से ना वो ऐसे होता है जैसे वो होल्स्टर से तलवार निकालती है फिर वापस रख देती है कि नहीं हमने कुछ करना है, जो अशराफिया है वो ब्रंट फेस करे, कुछ करे, उनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत एज सच कुछ अनाउंस नहीं कर पा रही कि ये जो बढ़ता हुआ बहरान है, डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिकी सदर की ये जो आखिरी स्पीच थी, इसका मतलब है एटलीस्ट 2-3 हफ्ते तो जंग ख़त्म नहीं हो रही, हैंस उसका ब्रंट आना ही आना है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्या चीज़ है जो निकालनी है बाहर और अभी तक वो नहीं निकाल पाई? जी बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा एक अहम सवाल आपने पूछा। भी थोड़ी देर पहले मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच जो है जी उसके कुछ ट्वीट्स वगैरह में देख रहा था। हमारे एक दोस्त ने भी किया हुआ था ट्वीट, तो जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि हमें यहाँ पर इसको गरीब को प्रोटेक्ट करना है और उसको ये एलीट है या हमारी वो कह सकते अशराफिया जो है इसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मैंने उस ट्वीट पे ना एक कमेंट किया। अच्छा तो मैं कि या तो ये स्लिप ऑफ टंग होगी प्राइम मिनिस्टर साहब की या आपने सही नहीं सुना जिन्होंने ट्वीट किया हुआ था। हाँ तो मेरा कहना था कि जनाब वजीर आजम साहब ये कहना चाह रहे होंगे कि आपका जो गरीब है उसने कुर्बानी देनी है और उसने शराफिया को प्रोटेक्ट करना है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। मैंने कहा जरा थोड़ी सी बात उनके समझने की कोशिश करें। ये बड़ा पुराना शहबाज शरीफ साहब, आपको याद है कि इन्होंने या जोश खिताबत में फरमाया था कि मैं अपने कपड़े बेच के भी महंगाई खत्म करूंगा। कोई दुनिया भर में कोई सेन आदमी ये बात कहेगा, आपका वजीर आजम या कोई भी हो। चले आपने कपड़े बेचने थे, 2 साल हो गए, कहाँ बिके, कहाँ मंडी लगी, कहाँ पे कोई बोली लगी। मतलब इमरान खान साहब की घड़ी की तो चल ही रहा है, उन्होंने दुबई में बेची, आपने अपने कपड़े कहाँ बेच के आपने महंगाई। नहीं, अगर बेचे भी होंगे तो लासा साहब सेकंड हैंड होंगे ना सर, कपड़े उनके क्या दाम मिल रहे नहीं, जो भी उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का नाम लागते हैं, टैग लागते हैं, एंटीक पे आ जाते हैं, हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मतलब आ जाते हैं। इमरान खान साहब को तो घड़ी पे हम सब ने, उन्होंने भी वो किया, केसेस भी, सजाएं भी हुई। तो आप भी तो जरा बताएं कि आपके चलो जाती कपड़े होंगे, तोहफे वाले नहीं होंगे, आपने खुद खरीदे होंगे अपनी पूरी अपनी ईमानदारी से। तो कहाँ बेचे हैं वो कपड़े, कहाँ बोली लगी, कहाँ इश्तिहार है आपको? आप मेरे जैसे मंसूर जैसे लोग जाते चले एक उस तबरुक के लिए वजीर आजम का एक सूट ही सही, कोई जुराब सही, कोई वो क्या कहते हैं, कोई टाई सही, कोई कोट नहीं, मतलब आप और मंसूर साहब जाके वो खरीद लेते हैं, मतलब आप ये मैं अगर 2 चीजें तो जरूर खरीदता था। अभी भी वो अगर वो करेंगे तो अगर कोई इस तरह की एक्शन हुई तो मैं 2 चीजों में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा। एक उनका मशहूर जमाना बूट, वो जो पहन के लाहौर में वो वहां पे बारिश में जाके वो करते थे। वो सर अभी इस्लामाबाद में उन बूटों की उन्होंने क्या करना है, वो शायद वो तो पहले ही डिस्पोज कर दिए होंगे। उनका हैट, और साथ में जो हैट पहनते थे, जो एक बूट और हैट, इसमें कि बॉल लगाने के लिए मैं तैयार हूं। अगर उसे गुर्बत ना हो, चलो एक मतलब सिम्टम जो होते हैं, कहने का मतलब ये है अच्छा कि भाई साहब आपने यहाँ पे 11 रुपए का जहाज भी ले लेते हैं, बात करें तो धमकियां भी देते हैं। आप यहाँ पे नई नई गाड़ियां भी ले लेते हैं, वो जुडिशरी भी ले लेती है, ब्यूरोक्रेसी भी ले लेती है, एक एक स्पॉट आपको लगा। हालत आपकी ये है। अभी मार्च के महीने में जब आपका क्राइसिस पीक पे चल रहा है, तो पता ये चला कि पाकिस्तानी कौम ने ये पिछले साल के निस्बत इस साल मार्च में ज्यादा पेट्रोल यूज किया। जब आपकी इफेक्टिवनेस नहीं है, जब आपकी रेट नहीं है, आप सीरियस नहीं है, एक जहाज से उतरते हैं दूसरे पे बैठ जाते हैं। ये 60-70 ये दौरे कर चुके हमारे वजीर। चलो मान लिया अभी रिसेंट बड़े जरूरी होंगे, क्राइसिस में था, डार साहब ने किया, इन्होंने खुद किया, फिर ना 70-80 आपने दौरे कर लिए। इसके बाद भी आपका अभी हालात ये देख लें कि जो अभी IMF का देख लें, टारगेट होना कि 600 रुपये कम में मजीद 600 रुपये लगे। आपने कौन सी ऐसी चीज थी जिसपे टैक्स लगा के नहीं दिया? सबसे ज्यादा पता विक्टिम कौन हो रहा है? आप, मैं और मंसूर जैसे लोग हो रहे हैं, आम लोग हो रहे हैं, सरकारी लोग हो रहे हैं, जिनकी सैलरी फिक्स है और उस पर टैक्स काट रहे। सारा पैसा आप और हमारे जैसे तनख्वाहदार तबका दे रहे हैं। इनके पास कोई प्लान नहीं है। इनके कभी अपने गोशवारे चेक कर लें, जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, जिन्होंने जहाँ हुकूमतें चलानी है, चीजें करनी है, कि ये किस तरीके की आके कितने कितने ये टैक्स दे रहे हैं, इनकी दौलत कितनी है, पैसा कंट्रीब्यूट कितना कहते हैं। अगेन कहते हैं अशराफिया को कुर्बानी देनी होगी। भाई अशराफिया आपकी कब कुर्बानी देती है? आप लोगों ने दी है। मतलब रूलिंग लोग हुक्मरानी करने जो आते हैं वो कुर्बानी देते हैं। मतलब आप ये कहते हैं सर कि ये सर आप ये आपका मकसद ये है कि ये सब बातें लफाजी हैं, इनमें सब्सटेंस आप ये कहते हैं नहीं है, ये शो के स्टेटमेंट्स हैं जो दे दी जाती हैं कि अशराफिया को। लेकिन मैं, क्योंकि आपसे भी मैं यही मेरा सवाल था और मैं मंसूर साहब से भी यही कि मंसूर साहब, मुझे क्लासर साहब की गुफ्तगू सुन के ये लगा है कि वो भी मायूस हैं कि ये स्टेटमेंट्स तो दे दी जाती है कि अशराफिया कुर्बानी देगी, बट अशराफिया कुर्बानी दे नहीं रही। हम देख रहे हैं अभी रिसेंटली हमारे बहुत से कोलीग्स ने कहा जी जजेस की नई गाड़ियाँ आ गई, ब्यूरोक्रेसी की नई आ गई, जहाज़ आ गए, सब कुछ आ गया। तो कुर्बानी क्या है एग्जैक्टली जो अशराफिया ने देनी है, या जो जनाब वज़ीर आज़म जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई प्लान हो रही है
जो अभी कुर्बानी देनी है उन्होंने। बात यह है कि बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, क्लासरा साहब हो गए, आप हो गए, वैसे आपका तो मुझे पता है आप हाई ऑक्टेन ही डलवाते होंगे। हाँ, मैं तो नहीं डलवाता क्योंकि ना मैं अफोर्ड करता हूँ। हाँ, बिल्कुल, लेकिन क्लासरा साहब तो हाई ऑक्टेन ही डलवाते होंगे। तो ये कुर्बानी शाफिया की यही है कि कभी जिंदगी में नहीं डलवाया। हाँ वो देख लेना, मुझे पता था नहीं, लेकिन मुनीब साहब डलवाते हैं, मुझे पता है इस बात हाँ, का। बिल्कुल, मुनीब साहब बिल्कुल। डलवाते हैं। तो JS 400 मैं ही चलाता हूँ। हाँ तो ये बेसिकली कुर्बानी ये है ना। आपने शराफिया की कुर्बानी ये है कि भाईजान आप हाई ऑक्टेन ना डलवाएं और आप जो है वो रॉन 92 की जो पेट्रोल आता है आप वो डलवाएं। ये आपने कुर्बानी ली है उनसे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको पता है हाई ऑक्टेन जो है पहले भी रेगुलेटेड नहीं था। हाई ऑक्टेन आज भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्राइसेस के ऊपर मिल जाता है। ऐसे ही एक पेट्रोल पंप की कोई प्राइस है, एक पेट्रोल पंप की कोई प्राइस है। लेकिन हकीकत ये है कि ये कहने की बातें बहुत आसान होती हैं। आप सबसे पहले तो अपने जाके अपनी कौमी असेंबली का, सेनेट का जरा जाके वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि वो जिस तरह बनी हुई है उसके अंदर देखिए ना, गरीब आदमी का एक्चुअली कितना को रोल है वहां पे। गरीब आदमी की क्या वहां पे कोई सुनी जाती है? मैं अक्सर औकात, हमने यहाँ पे आपने स्टार्ट्स देखे होंगे, क्लासरा साहब ने इस तरह की बहुत सी स्टोरीज पे काम किया होगा कि हमारा अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियंस कौन है जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, कितने अरबपति हैं वो, ये तो सारा कुछ आपने देखा होगा। मैं एक्चुअली एक और स्टार्ट ढूंढना चाहता हूँ और वो स्टार्ट ये है कि हमारा गरीब तरीन पार्लियामेंटेरियन कौन है। और मैं गरीब तरीन इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जानना चाहता कि एक्चुअली उसने टैक्स कितना दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली इनमें से कई तो ऐसे हैं जो टैक्स ही नहीं देते, जिनकी जीरो टैक्स की फाइल होती है जब ये अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। मैं एक्चुअली जानना चाहता हूं कि वो कितना गरीब है। क्या वो रिक्शे के ऊपर आता है कौमी असेंबली? क्या वो साइकिल पे आता है प्रोविंशियल असेंबली? क्या सेनेट पे जब आता है तो वो इन ड्राइव करवाता है, कोई उसको लिफ्ट देता है कि भाईजान जरा मुझे मैं जाना है, मैंने उत्थे ला देना? तो क्या ये सूरत हाल है? तो जब वो है ही नहीं, वो गुफ्तो शनीद में कहीं मौजूद ही नहीं है, तो फिर आप उसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपको याद होगा कई दफ़ा ऐसी मीटिंग्स होती हैं, खासतौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के हवाले से एक बड़ी मशहूर तस्वीर एक शेयर हुई थी। ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में कोई खातून ही मौजूद नहीं थी। तो जब ये सूरत हाल हो, जब यहाँ पे पॉलिसीज बन रही हो, जब यहाँ पे डिसीजंस लिए जा रहे हो, उस टेबल के ऊपर बेचारा गरीब बैठा कौन हुआ है? जो अरबपति बैठे हुए हैं, जो अमीर तरीन अफराद बैठे हुए हैं, वो बैठ के फैसले कर रहे हैं कि गरीब के लिए हमने क्या करना है। इस तरह नहीं होता। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे सोलर की पॉलिसी उठा के आप देख लीजिए, सोलर की पॉलिसी पे पिछले 6 महीने से आपने इस कौम को रगड़ के रख दिया। सोलर नहीं होना चाहिए, सोलर नहीं होना चाहिए, सोलर खत्म करा दे, सोलर खत्म करा दे। जनाब सोलर जो है वो अशराफिया के पास होता है। सोलर सिर्फ अशराफिया के पास नहीं होता भाई। अगर किसी ने अपने घर के ऊपर एक पैनल लगाया हुआ है ना कि मैं किसी तरह अपना बिजली का बिल बचा लूं, तो वो भी गरीब आदमी ही होता है। और अगर आपको सोलर से इतना इशू होता तो आप सोलर देने के हवाले से, सोलर पैनल्स स्कूलों पे लगाने के हवाले से, उन्हें इंस्टॉलमेंट्स पे देने के हवाले से स्कीमें ना निकालते। आज उसी सोलर ने आपको बचाया है। जब आपकी पेट्रोल की कीमतें यहाँ पहुंची, फर्नेस ऑयल की आपको जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनली बढ़ गई, आज आप खुद कहते हैं यार हमें सोलर ने बचा लिया, वरना हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाना था। सो आपकी पॉलिसीज बनाने वालों का इशू है कि वहां पे अरबपति बैठे हुए हैं। गरीब को बिठाएंगे तो वो सोचेगा ना कि भाई हमने आगे किस तरह चलना है।